पुरोधाओं हमारे बुजुर्गों को, क्रांतिकारी सोच रखने वाले हमारे बुजुर्गों को सादर सेवा जोहार। मुझे लगा इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे जगह में विषय की गंभीरता को समझ नहीं पाए। जिन चीज़ों की बातें आई और जिस तरीके की आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही है, और मैं अरविंद नेताम दादा के बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था, और हर जगह ये बात को जितनी गंभीरता से रखते हैं, और ये जो इस प्रदेश में ये जो अपना महत्वपूर्ण समय लगाए हैं, उस विषय की गंभीरता को और धरातल को जो समझे हैं, आदिवासी समाज आज तक नहीं समझा है, ना संगठन समझा है। अगर हम संगठन सुधर जाएगा, पूरा प्रदेश सुधर जाएगा, जिस तरीके की स्थितियां हैं। और दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां और जो आज 75 साल तक इस देश में जो राज किए हैं, असंवैधानिक वो हैं, मुझे जो समझ आता है। असंवैधानिक हम नहीं हैं। चाहे नक्सल के नाम पे हो, गरीबी मुफलिसी के नाम पे अगर छत्तीसगढ़ को आज गिना जा रहा है, तो गरीब स्टेट में सबसे बड़ा नाम छत्तीसगढ़ स्टेट है, जबकि यहाँ की मिनरल्स और ये पूरी लड़ाई व्यवस्था की है। मुझे जो समझ आ रहा है, और आदिवासी समाज इस चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है, एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक साम्यवादी व्यवस्था की लड़ाई है। जिनके पास आज पैसा है, वो पैसे को और पैसा बढ़ाना चाहते हैं, और उनका बड़े राजनीतिक पार्टियों में और बड़े व्यापारिक ग्रुपों में उनका कब्जा है। इस देश में आपको पेशा कानून दिया, 5वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून, चाहे आरपीसी की सब धाराओं में आपका संरक्षण मिला, बाकी आज तक आपको कुछ भी नहीं मिला। और इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई वीडियो बना रहा है तो सामने नहीं आना चाहिए। प्रशासन सिर्फ कागजों में है। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज, क्योंकि बहुल समाज है और जंगलों में रहता है, एक कुपोषित परिवार के रूप में परिणित हो जा रहा है। आज मैं जो देख रहा हूं, जो युवा साथी हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कुपोषण के शिकार हो गए हैं। सिर्फ उनका जीवन शैली ये है कि कुछ पैसे, थोड़े चंद पैसे में जीवन उनका कटे और वो कैसे जीवन यापन करें। तो ये दोष ये इस शासन सत्ता को है, जिनके धरतियों से, अमीर धरती के गरीब लोग जो बनाने में इन लोग 75 साल लगाए। इस देश के 2म दर्जे के नागरिक नहीं है आदिवासी, इस देश के मालिक हैं। इनके जल जंगल जमीन में जिनका कब्जा है, आज सबसे करीब वो समाज है, और इसको बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे लोगों का रहा है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, अपनी काम हमने ईमानदारी से नहीं किया। जितने भी राजतंत्र में रहे, जो भी विधायक सांसद बने, सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य रहा है, कैसे अपना पॉकेट भरा जाए। और जब आदमी लालच में आ जाए तो लोगों को उद्धार का काम कहाँ करेंगे। आज भी शासन सत्ता में जो बैठे हैं, वो सिर्फ जेब भरना चाहते हैं, और उसका शिकार आदिवासी समाज हो रहा है। चाहे रोड बनाना हो, चाहे उद्योग धंधे लगाने हो, सबसे ज्यादा हमारी धरती का उपयोग किया जा रहा है। और उस उपयोग के चलते हमको जैसे अभी बहुत सारे प्रवक्ताओं के बीच में आया कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहां, जंगलों में कैसे भी करके हम तो पेट पाल रहे हैं, ये तो चाहते हैं कि यहां से भी हमको निकाल दिया जाए। तो जंगल के आदमी हमारे आदिवासी लोग कहीं शहरों में तो पल ही नहीं सकते। जो उनका प्राकृतिक नैसर्गिक जो अधिकार, जिस धरती पे वो मालिक है, अगर वो भी छूट जाए तो जाएगा कहां आदिवासी। और मैं इस मंच के माध्यम से प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूं कि पहले जैसा आदिवासी समाज नहीं रहेगा। ये चीजों को समझता है। यहां जिस तरीके से रणनीति के तहत भीड़ को रोका गया, समाज के प्रमुखों को रोका गया, ये आपका डर दिखाता है। अब ये डर अच्छा है, क्योंकि आदिवासी समाज बोलता नहीं है, वो निर्णय करता है। आप बेहतर काम करेंगे तो आगे चलेंगे, हम सामंजस्य के साथ आपके साथ चलेंगे। अगर हमको 2म दर्जे का या सिर्फ हमको एक भीड़ तंत्र के रूप में मानेंगे, तो हम आपको भी जवाब देना हमारे पास है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के साथ पूरे भारत में आज का जो मंची प्रोग्राम है और जो समाज के जो संदेश है, पूरे भारत भर में जा रहा है। लोग समझ रहे हैं चीजों को कि
यहाँ के मूल निवासियों के साथ क्या स्थिति परिस्थितियां बनाया जा रहा है। ये तो सिर्फ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को पढ़ाना पड़ेगा। 5वीं अनुसूची पेशा कानून, अभी तो नया एक वन संरक्षण संशोधन अधिनियम है, इस पर भी विवाद की स्थिति निर्मित होगी, फिर हम कहां जाएंगे। और एक जो विरोध के स्वरूप अगर हम आपके विरोध भी करते हैं तो आप हमको कई नामों से उपकृत करते हैं और संगठन के लोगों को बदनाम करने का, हमारे बीच में हमारे लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। इस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि समाज समझने लग गया है कि कौन समाज के लिए लड़ता है, कौन समाज की दलाली करता है। और सबसे ज्यादा हम तो निपटाएंगे पहले अपने समाज के दलालों को। जिस तरीके की स्थितियां बना दिए हैं वो लोग कि हमारे लोगों को हमारे से लड़ाना चाहते हैं, ये आप समझ रहे हैं कि आप अपने रणनीति में सफल हो रहे हैं, बाकी नहीं, हमारे लोग समझने लग गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम तो कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं है, हम तो सामंजस्य के साथ आगे संसाधनों का अच्छे से उपयोग करके हमारे हिस्से का पैसा, हमारा जो डीएमएफ का पैसा, हमारे हिस्से का पैसा हमारे लिए लगाइए। 75 साल में अगर वो पूरे पैसे हमारे रहते तो आज हम इस तरीके से दोयम दर्जे के रूप में नहीं बैठे रहते। इतने मेहनत के साथ, इतना मेहनत का समाज आज 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इसके लिए जवाबदार ये राजतंत्र है और जवाब उनको देना चाहिए। और ये जन क्रांति को हम रोकने वाले नहीं हैं, पूरे देश में, पूरे भारत देश में पहुंचाने की तैयारी में है। आज का युवा तैयार है और चीजों को समझ रहा है। तो कुछ साल में ऐसे आप मजा कर सकते हो, बाकी हम आपको भी धरातल में पटकने की ताकत रखते हैं। यही कह के मैं आप लोग से विदा लूंगा। आज जेल भरने का मुख्य कारण यह है कि बाहर में तो हमारा पेट नहीं पल रहा है, तो जेली में हमको पालते रहो भाई, कुछ खाना पीना दे दो हम लोग को। कारण यह है, जेल जाने का हमारा कारण है कि बाहर में हमारा पेट नहीं पल रहा है, हम सुरक्षित नहीं है। कब कौन से प्रताड़ना शिकार हो जाए, इसलिए हम लोग को निश्चिंत होकर पूरे जीवन भर जेल में रख लीजिए। हम लोग तैयार है ना आप नौकरी देना चाहते, ना हमको चाकरी देना चाहते, ना हमारा हक अधिकार नहीं देना चाहते, तो सबसे बढ़िया सुरक्षित जगह जेल है। इसलिए जेल जाबो। यही चाहते हो कि आदिवासी समाज जेल में ही खाए पिए पड़े रहे, तो हम उसके लिए ही तैयार हैं। इसलिए मिशन चल रहा है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ माता, जय भारत माता। धन्यवाद। सरकार देख रहे, ट्रैफिक पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट को धनवान कर दिया और घाटा रहे बजट, तो आदिवासी के गाड़ी को आज चालान कर दिया। आदिवासी के गाड़ी को चालान कर दिया। मैं सभी आदिवासी भाइयों को दूर दराज में है उस समय निवेदन करता हूं कि आप नजदीक में हैं, ये आखिरी वक्त हमारे वक्ता है, इनके बाद हम सभी जेल जाएंगे। तो मैं सम्मान से मैं हमारे प्रदेश के सचिव से हमारे विनोद नागवंशी जी से निवेदन करता हूं कि हमारे इस आज के सभा को संबोधन करें। सम्माननीय नागवंशी जी, ताली बजाए जोरदार। जब तक जेल में चना रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतिम लड़ाई जेकर से अंग्रेज हार गए, जेल भरो आंदोलन। लगातार पुलिस के द्वारा पॉलिटिकल फोर्स के चलते मात्र आदिवासी समाज ला जेल के भय दिखाते। हमारे नेता, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर जेले ले जाना है तो सुरक्षित वही रह सकत हन, हम जेल जाबो कि नहीं जान। घर में आधी रात में बहनी कहा थे मोर पिताजी फंसा दी, कोई महतारी कहा थे दारू बना तो कंधल पकड़ा थे, कोई पटेल कहा थे मोला घर के घुस के मारा थे, और सब लड़ा थे जेल भर। हम अगर जेले में चल देबो तो सुरक्षित तो रहीबो ना। तो माननीय नेताम साहब अभी प्रस्ताव लाई प्रशासन के मन करा कि भाई अगर जेल में पर्याप्त जगह है तो हम संख्या और बुला लेते हैं, वहाँ कम से कम सुरक्षित रहीबो। राशन कार्ड के लफड़ा नहीं और चाउरदार के भी लफड़ा नहीं। बुढ़ाल पेंता, बुढ़ाल पेंता, लड़ेंगे
लड़ेंगे। सम्मानीय मंच, मातृशक्ति मल्ला सेवा जोहार, सियान मल्ला सेवा जोहार, युवा मल्ला सेवा जोहार, मीडिया के भाई मल्ला सेवा जोहार और प्रशासन से लगे हुए पुलिस, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही जो भी अंग लगे वो मल्ला सब जना सेवा जोहार। सबसे शांत समाज जिला देश के संविधान में आर्टिकल 13(3) का रूढ़िजन्य परंपरा विधि का बल प्राप्त है। 244(1) पेशा 5वीं अनुसूची एक स्पेशल प्रोविजन कोई भी भूतलक्षी प्रभाव के साथ राज्यपाल के आदेश रहे थे कि केंद्र या राज्य के कोई भी नियम या प्रस्ताव भूतलक्षी प्रभाव के अनुसार परिवर्तित, अपवर्तित या रोक सकते एक साथ लागू हो। ये कंट्रोल करे काम कैबिनेट ला बिल्कुल नहीं, ये कंट्रोल करे काम ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ये देश के संविधान में लिखा है। लेकिन बार बार कहे के बाद आज तक के बात ला कोई नहीं मानी। जब नजरिया ही खराब रही तो आप बोला सुधार नहीं सको। आज भी आदिवासी परंपरा ला हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान में तौले प्रयास करते। मैं बता दूं 1993 से जब से जनगणना हुए एबोरिजन, ट्राइब्स, इंडिजिनस ये कालम दे दिए। न नास्तिक न आस्तिक, वास्तविक। ये छत्तीसगढ़ शीतला परंपरा ला मानते। शीतला में एक खासियत है, कोई दूसर गांव के शीतला पूजा नहीं करे और जे भी गांव में रही वो शीतला ला मानी। ओकर समय आखा तीज, नवाखई, बिहाव, छठी, मरनी के आदेश देते। धार्मिक उन्माद फैला के बाद आदिवासी समाज ला जे बरगलाए पूरी तरह थे एक बार वार्निंग, चेतावनी। ये आंदोलन अंतिम नो है। ये आंदोलन अंतिम लड़ाई की शुरुआत है। प्रशासन से मैं चाहूं कि माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद हम जेल भरो आंदोलन की घोषणा करेंगे। आपकी जिम्मेदारी कि आप हमला सेंट्रल जेल ले घू कि आप यही बंधक बना हूं कि कोई और जगह व्यवस्था करूं। मैं ससम्मान निवेदन करत हूं एसपी साहब के पूरा अमला ला, प्रशासनिक अमला ला कि जस्ट 5 मिनट बाद ये पूरा मंच अगर आप चाहो तो आप अलग बंधक बना लूँ, क्योंकि समाज के मंच में आप हम अपना बंधक नहीं बना सके। वार्निंग है रूढ़िजन्य परंपरा के अनुसार जहाँ भी समाज के बैठक चलाते जब तक आप बोले एक्वायर नहीं करूँ तब तक आप हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सको। ये 13(3) का के बहुत बड़े क्लॉज है। तो मैं सम्मान कहा था माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से, लेकिन मैं एक प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। कहा ये लड़ाई अंतिम है, कहा ये लड़ाई एक चेतावनी के साथ प्रशासन जैसे नेताम साहब की हम एक रास्ता खोलना चाहतन कि आप चर्चा करो, संवाद करो। आदिवासी समाज कोई कमोडिटी नहीं है। देश में सरकार तब बनते जब आदिवासी सांसद की संख्या 47 बढ़ते। प्रदेश में सरकार कब बनते जब वो शासन या पार्टी में ट्राइबल की विधायक जीतते। बीजेपी के 15 साल की सरकार 32% पैसा के नाम से जब गिरीश और कौन से सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून, आदिवासी जमीन अधिग्रहण कानून, ये 2 कानून से समाज का नाराज हुई कि 15 सीट में आई। भूपेश सरकार लामन 30 विधायक जैन ट्राइबल समाज के, लेकिन वह अरे सरकार पैसा खत्म कर, 32 खत्म कर, पदोन्नति खत्म कर, फर्जी कोई कार्रवाई नहीं, ओकर अलावा स्थानीय भर्ती खत्म कर समाज ला बांटे के प्रयास करी। आज 70 सीट के सरकार 34 में आई। हमारी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई वर्दी वाला मन से भी नहीं है। हमारी लड़ाई वो विचारधारा से कि आदिवासी आज भी कमोडिटी के समान समझते। मैं बताना चाहता हूं देश के संविधान से बने के पहली 258 रियासत गौड़ साम्राज्य के से हम करो राशन कार्ड के बबूती नियन। ये देश ला 23% कोयला, 22% आयरन, 100% टीन, 17% एल्युमिनियम, डोलोमाइट, सब अगर जाते शेड्यूल एरिया जाते अगर रेवेन्यू निकाल दो, आज हर गांव में एक हेलीकॉप्टर का पैसा है। तो ये जो षड्यंत्र चला थे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ओकर आगाज आज से मैं आग्रह करत हूं माननीय अध्यक्ष जी से, अगर हमार वार्निंग चेतावनी ला सरकार नहीं समझी, प्रशासन अमला नहीं समझी,
अगला आंदोलन पूरे राज्य में करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक चर्चा हुआ था, बोलना नहीं चाहिए बातों को, लेकिन चर्चा ओपन हुआ था कि औंधी और मदनवाड़ा क्षेत्र से कम 500 लोग आने देंगे। लेकिन जो तकलीफ का सामना करना पड़ा, प्रशासन की अपनी चिंता होगी, लेकिन शेड्यूल एरिया के नियमों के विरुद्ध जाकर जो काम किए उनके लिए चेतावनी कि अगर आइंदा ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है प्रदेश के साथ पूरे देश की कमेटी औंधी या मदनवाड़ा में हम करेंगे आंदोलन। 40 जगह आंदोलन की बात अजीत तिरोटी ने कहा, वो पेशा का प्रावधान को लेकर बैठते हैं, कोई चर्चा क्यों नहीं करते? हम बंदूक लेके नहीं बैठे हैं, हम भाला लेके नहीं बैठे, हम अपने अधिकार की मांग का तख्ती लेके बैठे हैं, ये विचार और संविधान लेके बैठे हैं। विचार के साथ माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से सर, अभी माननीय एडिशनल साहब, एडीएम साहब से आग्रह कि आप कहाँ हमको बंधक बनाएंगे, कृपया मंच में आके घोषणा कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये मंच को आप एक्वायर नहीं करोगे आप हमें बंदी नहीं बना सकते। या कहीं और ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे युवा लोग सेंट्रल जेल जाना चाहते हैं, तो मेरा आग्रह एडीएम साहब, एडिशनल साहब से ये मंच आप एक्वायर कीजिए, उनको बंधक बनाइए, और घोषणा करने के बाद मेरा आग्रह कि जो भी बाउंड्री में उनको आप घेरा भी लीजिएगा। मैं सम्मान माननीय अध्यक्ष जी के नाते सहमति से आपको यह मंच और माइक सकता हूँ, आपका आदेश करता हूँ। आदिवासियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। जेल जाओ, जेल जाओ, जेल जाओ, जेल जाओ। मूल निवासी छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। मूल निवासी छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। मूल निवासी छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। जाबो जाबो, जेल जाबो, जेल जाबो। रेल में एक पैर, जेल में एक पैर, रेल में एक पैर, जेल में एक पैर, रेल में एक पैर, जेल में। आपकी सहमति के अनुक्रम में मैं अनुभागी दंडाधिकारी मानपुर इस परिसर को एक्वायर करता हूं और इसको अस्थायी जेल के रूप में घोषित करता हूं। आप में से जो भी अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं कृपया लिखित में अपना नाम पता दें। सब जेल में आ गए। हम सुखेरे जी कर बैठे हैं, हमार भोजन व्यवस्था होना चाहिए, होना चाहिए। यदि आप जेल घोषित करे हैं, हम लोग खाना की व्यवस्था करो। सब बैठ जाओ। भोजन उन्होंने एक्वायर किया है, उनके सहमति से और माननीय मंच के मध्य में उनसे पूछना चाह रहा हूं, हमारी तैयारी लंबा बैठने का है, आप अपने प्रशासनिक अमलों के साथ हमें कब तक बंधक बनाएंगे उसकी सूचना देंगे तो हम तैयारी भी कर लेंगे। और कृपया जो आप लिस्ट बोल रहे हैं एक ऑफिसर अनाउंस कीजिए जितने हैं सभी बंधक हैं, और लिखित में जो हमको बताएंगे वो आपके रिकॉर्ड में। इसके बाद आप ज्ञापन एडीएम सब आए। जेल भरो आंदोलन में हम जेल जा चुके हैं, हम जेल से अपना मांग पत्र संवैधानिक अधिकार को एडीएम कलेक्टर साहब को देने का, लेकिन प्रावधान के अनुसार एडीएम साहब आए हुए हैं, उनको मियाद के साथ अध्यक्ष जी प्रदान करेंगे। मेरा आग्रह है कि जेल आपका है, आप उनको बुलाइए। पैसे प्रशासन देगा, जेल का ताला टूटेगा, निवासी छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, निवासी छूटेगा। आदरणीय एडीएम साहब आए हुए अध्यक्ष जी के बिहाफ में मैं प्रदेश का सचिव संगठन महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ये हमने पत्र लिखा है, क्योंकि हम जेल में है, अभी एक बंदी के रूप में है, और पूरा समाज इस देश के इतिहास में पहली बार होगा कि पूरा समाज प्रदेश कमेटी के साथ पूरे प्रदेश के मुखिया बंधक में है, अपने संवैधानिक मांग सुनिए। इतिहास में यह स्वर्ण अक्षर लिखा जाएगा कि कोई प्रदेश का पूरे सामाजिक मुखिया बंधक बनाए अपने आप को, मतलब शासन ने बंधक बनाया संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जिसमें मांग है 20 सूत्री मांग है, जिसमें
स्थानीय मांग के साथ आधी रात को आदिवासी समाज के पदाधिकारी को घर में छापा मारकर डर का माहौल पैदा करने वाले मानपुर मोहल्ला पुलिस पर कार्रवाई हो। सर्व समाज मानपुर इकाई के अध्यक्ष गोविंद साहब वर्मा जी को दिनांक 20/4/2000 जबरन बीच की राशि पुलिस धारा 199 लगाकर जेल में डाल दिया गया। इसकी न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। संजू टेकाम को षड्यंत्र एवं साजिश के तहत आधी रात को पुलिस द्वारा विस्फोटक सामग्री के घर में रखकर नक्सली बताया और जेल में डाल दिया गया। इसकी न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। सुदूर अंचल में आदिवासी समाज के हितों की बात करने वाले कर्मचारियों को NIA का केस फंसाने की धमकी देने वालों पर कार्रवाई हो। मानपुर तहसीलदार को अपने कर्तव्य के निर्वहन के लेट लतीफी और उदासीनता के कारण हम आदिवासी समाज के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मानपुर जिला में अस्पताल का निर्माण कराया जाए। मानपुर मोहल्ला जिले के थाना औंधी, मानपुर, खड़ागांव, मदनवाड़ा, चित्ताकसा थाना क्षेत्र में लगातार आदिवासियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए। संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो। मानपुर तहसील क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को एवं समाज प्रमुखों को भावनापूर्वक प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करें। 5वीं अनुक्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में निवासरत लोगों के प्रभावित अधिकारों को उल्लंघन को रोका जाए। ऐसा का बाकी जो प्रदेश का मामला है। अब वैसे जो दूसरा पत्र है वो हमारा 23 सूत्री मांग, जिसका जिक्र नेताम साहब कर रहे थे। लगातार हम जब से छत्तीसगढ़ बना तो 2012 से 23 सूत्री मांग जो कर रहे हैं, यह महामहिम राज्यपाल को, प्रतिलिपि मुख्यमंत्री जी को, प्रतिलिपि DGP को, प्रतिलिपि चीफ सेक्रेटरी गया है। और ये चेतावनी तो नहीं कि बंधक है यहाँ, लेकिन ये लेटर पे रूढ़िजन्य परंपरा है 13(3) का विधिक मान्य एक ताकत के तहत, नियम के तहत है। मैं आज निवेदन चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी ADM साहब को प्रतिक्रिया प्रदान करें। ADM साहब, आपको समाज की तरफ से जो प्रतिवेदन दिया जा रहा है, मेरा एक ही निवेदन है। हमारा बहुत खराब अनुभव है इस राज्य में। कोई भी आवेदन पत्र देते हैं और मान लो उसको फॉलोअप करना चाहें हम, चाहे सेक्रेटरीट में हो या डायरेक्टरेट में हो या राजभवन में हो या मुख्यमंत्री के ऑफिस में, वहाँ पास होता नहीं। कहते हैं भाई हमें तो कहीं कुछ मिला ही नहीं है। ये हमारा अनुभव है पिछला। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से विशेष चीज के साथ चाहे राजभवन भेजे, चीफ सेक्रेटरी भेजे, मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे, इस चीज के साथ हम फॉलोअप करेंगे इसको। और अगर हम असफल हुए तो आपको ही पूछेंगे कि क्या वो पूछ के बताएंगे। हाँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो चीफ सेक्रेटरी कहेगा और हम आपको तो पूछेंगे, कि गलत बात होगी। तो इसको ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री और एक जगह एडिशनल पत्र जाता ही नहीं। एडिशनल साहब, DG साहब और ये सब इसीलिए लिस्ट का है डिटेल वाला पत्र समाज की ओर से आप लोगों को दिया गया है। आप इस बात की प्रयास करें कि कितने दिन में संबंधित कार्यालय है वहाँ से पूछ के रखिएगा, ताकि हम आपको भी अगर फॉलोअप करें और आपसे पूछें तो एक सकारात्मक जवाब आना चाहिए। हम वहाँ भी पूछें, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, राज्यपाल हो और कोई भी आप हो। तो एक नई परंपरा हम चाहते हैं कि राज्य में शुरू हो, क्योंकि ये समाज ने मेमोरेंडम दिया, कोई इंडिविजुअल या कोई संस्था ने नहीं दिया। तो इसकी वजन को, इसकी अहमियत को आप लोग बहुत गंभीरता से लीजिएगा और जितना आप फॉलोअप करेंगे तो हमको भी इसका फायदा होगा। ये बात को आप निवेदन है ADM साहब, जो प्रदेश का मुद्दा आप फॉरवर्ड करेंगे, जो जिला का मुद्दे है, जो स्थानीय जो एक दिन में कर सकते हैं, उसको कब तक पूरा करेंगे जनता जानना चाहिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, मैं कलेक्टर महोदय की ओर से ज्ञापन आप लोगों से मैंने प्राप्त किया है और इसमें राज्य से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो आप जिनका किए पत्र पहुँचाना चाहते हैं, हम उसको बिल्कुल वहाँ तक पहुँचाएंगे और इसका फॉलोअप भी होगा। रही बात जो जिला स्तर की जो आप लोगों ने मांग रही है, उस पर भी हम बैठकर चर्चा करेंगे और नियमानुसार जितनी जल्दी हो सके इस पर हम आपको कार्रवाई करेंगे। बढ़ सकता है, नहीं वो देखिए क्या है, वो
नहीं सर, टाइम एक समय दिए 15 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन एक समय बता दीजिए। करोगे ना आप, शासकीय आदेश है 15 दिन में डिस्पोजल करने लायक है। हम लोग कोई आपको चंद्रमा भेजो नहीं बोल रहे हैं या नया चीजा बनाओ नहीं बोल रहे हैं, यही के और सारी समस्या को सर आप लोग जान रहे हैं, ये सब जान रहे हैं। नियमानुसार नहीं सेंट्रल का नियम है 15 दिन में निराकरण होगा, जो भी निराकरण होगा उसके आगे हम उठा लेते हो। जो भी निराकरण होगा आपको सर समय बताना यहाँ से कमिटमेंट वहाँ दे दो, हम लोग बैठे रह जाएंगे। चलो भाई आपका ट्रांसफर तो नहीं होना। एडिशनल साहब कहाँ है? एजीएम साहब को जाएगा नहीं, हम बैठेंगे सर। आप जब तक समझ नहीं बताएंगे खाना दाना चना मुर्गा सब मिलेगा। हम लोग जेल में हैं। सरकारी हो गए तो प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक गाँव नहीं जाएंगे, यही खाना मिलेगा। आप चिंता मत करिए।